Assalamu alaikum students, welcome in mathematics class for grade 8. Today we are going to solve question number 4 from exercise 1 of unit number 1 operation on sets. Students, as you have learned in previous classes about the concept of intersection, so our this exercise is about list the members of intersection of each pair of set. यानी हमें जो सेट्स दिए गए हैं हमें उनमें इंटरसेक्शन के मेंबर्स कौन से हैं मालूम करने हैं. एज़ यू नो इंटरसेक्शन में हमारे पास कोई भी दो सेट प्रेजेंट होते हैं और उनके वो एलिमेंट्स जो आपस में इंटरसेक्ट करें, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ऐसे एलिमेंट्स जो आपस में दोनों सेट में कॉमन हो या सेम हो, तो वो मेंबर्स ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएंगे. हेयर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमें दो सेट्स दिए गए हैं. पहले सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और दूसरे साइड पे सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है जो कि है बी. दोनों सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन की साइन दी जाएगी एज यू कैन सी. अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट हो और सेकंड सेट में भी प्रेजेंट हो. तो दैट विल बी बी, मीन्स बी विल बी द मेंबर ऑफ द इंटरसेक्शन. इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वी हैव टू सेट्स. पहले सेट के जो एलिमेंट्स हैं 2 4 6 सेट और जो सेकंड सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5. अगेन इनके दरमियान साइन ऑफ इंटरसेक्शन आएगी. फिर हम इन दोनों सेट्स में देखेंगे कौन से ऐसे एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट हो और सेकंड सेट में भी प्रेजेंट हो. तो यू कैन सी 2 and 4 दोनों फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट है और 4 सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है. मीन्स 2 and 4 विल बी द मेंबर्स ऑफ द इंटरसेक्शन. इन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास टू सेट्स प्रेजेंट हैं. फर्स्ट सेट है द वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और जो सेकंड है द फर्स्ट 4 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट यू नो वेरी वेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू, और जो सेकंड जो सेट है फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए बी सी डी. इन दोनों के दरमियान साइन ऑफ इंटरसेक्शन लिखा जाएगा. फिर इनमें देखा जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट है और सेकंड में भी. Is here you can see A. A is present in both first set and second set. A will be the member of intersection. In fourth part of the question हमें जो दो सेट्स दिए गए हैं, पहले सेट में जो लेटर्स हैं C A T और जो दूसरे सेट के लेटर्स हैं D O G. Here you can see there will be the sign of intersection between two sets. और देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स या कौन से लेटर्स हैं जो दोनों में सेम हो. लेकिन दोनों सेट्स में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो फर्स्ट सेट और सेकंड सेट दोनों में प्रेजेंट हो. सो आंसर विल बी द एम्प्टी सेट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 1 इज़ द मेंबर ऑफ द यूनियन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स. एज यू हैव लर्नड अबाउट द यूनियन के यूनियन में हमारे पास दो सेट्स होते हैं और दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर एक सेट में लिखा जाता है. तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो दो सेट्स हैं, पहले सेट्स के एलिमेंट है ए सी डी और दूसरे सेट के एलिमेंट है ए बी सी डी. अब हमें इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है. तो ए सी डी और ए बी सी डी दोनों को यूनाइट कर कंबाइन कर एक सेट की शक्ल में लिखेंगे जो कि आंसर होगा ए बी सी डी विच विल बी द मेंबर्स ऑफ द यूनियन. इन द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास अगेन दो सेट्स हैं. पहले सेट के एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12 और दूसरे जो एलिमेंट है दूसरा जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8. इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को यूनाइट करके लिखना है, लेकिन इन ऑर्डर में. जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8 9 और 12 विच विल बी द मेंबर्स ऑफ द यूनियन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सेट्स. पहले सेट्स के जो एलिमेंट हैं 3 8 4 और दूसरा सेट जो हमारे पास है वो नल सेट या एम्प्टी सेट कहा जाएगा. अब इन दोनों को जब यूनाइट करेंगे, नल सेट को पहले सेट के साथ जब यूनाइट करेंगे तो आंसर विल बी द सेम, ओनली 3 6 8, क्योंकि नल सेट की तो कोई वैल्यू नहीं होती. सो 3 6 8 विल बी द मेंबर्स ऑफ द यूनियन. ओके, थैंक यू.